ये 3 दिन से उसके घर पे बारे मारत। कल मैं जब यहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुँचा हूँ। इन्होंने लड़की को लिटाया हुआ है जी, खुदकुशी की है। लेकिन जो लड़की के तासुरात थे और जो गले पे निशान थे वो खुदकुशी के है ही नहीं थे। बहुत नेक बच्ची सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ नहीं चाहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मौजूद हूं मैं ठोकर न्याज बेग में, लाहौर का इलाका है। यहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 4 बच्चों की मां को उनके शोहर ने गला दबा कर कत्ल कर दिया है। और अफसोसनाक अलमिया ये भी है कि उस कत्ल को ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। उसकी फ़ैमिली की जानिब से, लड़के की फ़ैमिली की जानिब से, उसके भाइयों की जानिब से और उसकी वालदा की जानिब से कि लड़की ने ख़ुदकुशी की है। मैं इस वक्त उस लड़के के घर के एक साथ हमसाये के घर में मौजूद हूँ और पीछे आप देख रहे होंगे तमाम इस जो उस लड़के के अहले इलाका हैं जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि वो लड़का वाकई ही उस बच्ची पर बड़ा जुल्म करता था, उनको मारता था। 13-14 साल होंगे इस शादी को। 13-14 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि उस बच्ची पर जुल्म ना हुआ हो। कल ये वाक़या पेश आया है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कंटिन्यूसली इतना मारा कि बच्ची जान की बाजी हार गई। मेरे साथ उस बहन के भाई मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं। भाई से बात करता हूँ कि मामला कब से चल रहा था और ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, आप भाई हैं उस बहन के। बिल्कुल ऐसे ही। ये मामला कब के चल रहे थे कि नौबत इतनी आ गई कि उस बदबख्त ने उस बहन को मार ही दिया? सर जी, पहले तो यही था कि तशद्दुद ज़हन में आता था तो कहते थे सुलह करवा देते थे। 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है कि हमारे घर आ गई थी, तो हम लोगों ने तो पक्का ज़हन बना लिया था इस दफ़ा खला ले लेंगे अदालत के ज़रिए। लेकिन वो लड़की बच्चों की वजह से और कुछ इसने भी ब्लैकमेल किया बच्चों की वजह से, वो दोबारा कराने के लिए रजामंद हो गई। उसके बाद वो लड़की भी कंफ्यूज रही कि अब मैं घर वालों को क्या बताऊं कि मुझे दोबारा भी मारता, अगर मैं दोबारा मारूंगी तो मुझे वो वापस ले जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या बना। वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इसकी तकलीफ को बर्दाश्त करती रही है। तो कभी पैसों की डिमांड कर, कभी किसी चीज़ की डिमांड कर, घर में नशे की कमी है तो इसके वालिदैन को ब्लैकमेल कर, गंदम आ रही है तो वो मांगता है। कभी सर ये नशा वगैरह ये एक्टिविटीज़ पहले नहीं पता थी आपको? शादी से पहले नहीं पता था, उसके बाद जब ये बच्चे 2-4 हुए उसके बाद हमें पता चला और इसके महल्लेदार भी बताना शुरू हो गए ये बंदा नशा करता है। उसके बाद हमने फिर एक दफ़ा इंटरफेयर किया है। इन्होंने फिर मामला इसके बड़े आए हैं कुछ लोग इस महल्ले के, उन्होंने ज़िम्मेदारी लेके जब दे दें अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने फिर इसे लड़की को भिजवा दिया। उसके बाद वो लड़की ने बताना भी पसंद नहीं किया, इस वजह से कि मेरे घर वालों के लिए तकलीफ दे बात हो गई। वो क्या करेंगे, यानी कि बच्ची ने घर आबाद रखने की कोशिश हमेशा करती रही। पूरी कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। अब ये 3 दिन से उसके घर से बारे मारत। कल मैं जब यहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुँचा हूँ। इन्होंने लड़की को लिटाया हुआ है जी, खुदकुशी की है। लेकिन जो लड़की के तासुरात थे और जो गले पे निशान थे वो खुदकुशी के है ही नहीं थे बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साबित हो चुका है कि वो खुदकुशी नहीं है बल्कि गला दबा कर मारा गया है। कुछ हमारे मीडिया चैनल पे एक रिपोर्ट चल रही थी और वो उन्होंने खुद चलवाई थी, यानी कि अपनी जान छुड़ाने के लिए कि भई खुदकुशी की है। खुदकुशी नहीं की बल्कि उस बेचारी का गला दबा कर मारा गया। जनाब जब आप मौके पर पहुँचे आपको कब इतला दी गई कि ये वक़ूआ हो चुका है? हमसे आने से पहले इन्होंने खुद 15 पे कॉल किया है कि ऐसा हुआ कि हमारी लड़की ने खुदकुशी कर ली। हम तक इतला किसी महल्ले ने 1.5 घंटे के बाद पहुंचाई। जब हम पहुंचे तो यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी उनके ज़रिए भी इन्होंने कॉल चकवा दी कि लड़की ने खुदकुशी की। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा फेक इन्होंने ड्रामा किया है। पहले लड़की को मार दिया, उसके बाद इन्होंने प्लान किया है कि अब ये मामले को हम कैसे चलाएं। इनकी सारी फैमिली ने प्लानिंग की है, लड़की को ऊपर उठा के लेके गए, वहाँ पे रस्सा बंधा, हर चीज़ इन्होंने प्लानिंग करके वो सारा उठा के रख के उसके बाद लड़की को 4 पे लड़ाई। लड़की ने खुदकुशी गले के निशान बना दिए और जो गले के निशान भी बने ना वो खुद ही खुशी के हैं बिल्कुल स्टेट जाने, जिनकी मैंने पिक्चर भी ली है। बहन के 4 बच्चे हैं। जी जी। उन बच्चों के सामने बच्चों की क्या गुफ्तगू है? बच्चों की उम्रें कितनी है? बच्चों को भी इस मामले में उन्होंने ट्रेन किया। जब उन्होंने पहले बच्चे पढ़ने के लिए भेज दिए हैं, उसके बाद उन्हें इसने ये लड़की को मार दिया। फिर फ़ौरन बच्चे वापस आए हैं, उनको कहता है कि जाओ मामा किधर है पता करके। उस दौरान उन्होंने ऊपर लड़की को लटका दिया। बच्चे ने जाके देखा, वो पुलिस की अगवाई के लिए उन्होंने ये सारा मामला रचाया ताकि हमारे ये गवाह पेश हो कि बच्चा देखें ये देखा है उसने, लड़की ने खुदकुशी की है। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है ना उसमें ये बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले गला दबाया गया, उसके बाद इस पर तशद्दुद किया गया और ये सारे मामला रचाया गया इसे कि एक अपने आप को सेव करने के लिए कि खुदकुशी है। हालांकि खुदकुशी का कोई भी नहीं, मेडिकल रिपोर्ट बहुत क्लियरली है। ऐसा वो बदबख्त इंसान है कि बच्चों को भी ऐसा ट्रेन किया, यानी कि बच्चों को अकेडमी भेजा हुआ था, अकेडमी थे, उसी दौरान इस माँ को मारा। और बच्चे जब घर आए तो बच्चों को यही कहा कि बेटा ऊपर चले जाओ, आपकी वालदा ऊपर है, वालदा को बुला कर आओ। और बच्चे जब ऊपर आए तो बच्चों ने देखा कि हमारी माँ तो ज़िंदा ही नहीं है, माँ तो हमारी ख़त्म हो गई हुई है। और उस मकसद उसका सिर्फ ये था कि बच्चों को साथ में लाने का। अगर तफ्तीशी या कोई पुलिस इदारे वगैरह इंक्वायरी करेंगे तो बच्चे ये कहेंगे कि भाई हमारी माँ को पहले ही कुछ हुआ था, हम तो नीचे फैमिली बैठी हुई थी, ऊपर आए थे और माँ हमारी यानी कि ज़िंदा नहीं थी। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं।
ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ यहाँ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੋਗੇ? ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਗਲਤ ਕਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਆਖੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ है, इस लड़की इस चीज़ को बहुत केयरिंग करती कि मेरे वालदैन कोई गाल ना करे। सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं जो लोगों की बातों से डरने की वजह से ही वो इस मामले को इतना बर्दाश्त करती रही है। और यकीन करें इन्हीं के महल्ले से मैंने कल ये सारी बातें सुनी हैं कि ये लड़की ने इतना कुछ बर्दाश्त किया, इसकी हिम्मत है, ये इसकी बर्दाश्त है जिस वजह से इसे इतनी तकलीफ़ दी गई है, और इसकी हिम्मत है ये बच्चों की वजह से इतनी कुर्बानियाँ दे गई है। और यकीन करें मैं तो इनके महल्ले की सुना, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और काम करने की। इनके महल्ले वाले सब कह रहे हैं कि ये लड़के ने खुद मारा है, ये सारा ड्रामा है। आप ये सारे खड़े, इनमें से किसी से भी आप पूछ के देख लें, ये नहीं के महल्ले में, हमारे महल्ले में तो आप बाद में जाएंगे, हमसे तो बाद में बात करें, हम तो इतनी तकलीफ़ें देख चुके हैं तो हमारी समझ से बारी। ये बिल्कुल हम एक मैं लेफ़्ट साइड पे उनका घर है और एक राइट साइड पे, ठीक है। मैं जिस घर में मौजूद लेफ़्ट साइड पे और जो राइट साइड पे उनका घर था वो मेरे साथ मौजूद है इलाका मकीन। जनाब अली आप उनके राइट साइड पे रहते हैं तो आप तो बड़े अरसे से ये वाक़या देखते आ रहे हैं, उसका काम बेसिक क्या था, नशई वगैरह सरदर्जी था पेशे के लिहाज से, तो कभी खुद जाके छुड़ाया था कि यार क्यों इस तरह का जुल्म कर रहे हो, वो भी किसी की बेटी है? जी सर कई बार बोला, लेकिन जब एक दो बार उसने हमें मना कर दिया तो फिर हम जा ही नहीं सके, क्योंकि एक बार इंसान जाता है क्योंकि वो भी इंसानियत के नाते और मोहल्लेदारी है। लेकिन अगर एक वैशी दरिंदा हो जाए तो उसके हिसाब से फिर हम कोई इंसान वगैरह नहीं है। तो मैं 3-4 दिन हो गए हैं, मैं रात को ना मेरी दुकान है इधर, तो मैं दुकान से चीज़ें लेने घर भी जाता था और वापस भी आता, तो मैंने चीखें भी सुनी हैं, काफ़ी शोर था। लेकिन मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद ये किस दिन मसला हल होगा। यानी कि आप भी अक गए हुए थे यार इस बेचारी माँ बेटी रोज़ मारे खाती है इससे। जी जी इसी तरह। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है इलाका मकीनों की भी और उस बच्ची के भाई की भी कि किस तरह उसको जुल्म करके बेदर्दी से उसका कत्ल किया गया और अभी तक उस कत्ल की वारदात को ख़ुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। मुतालबा इनका यही है कि गवर्नमेंट से कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ सके। और इससे बढ़कर क्या गवाही हो सकती है, पूरा इलाका उनके घर वालों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, उस बदबख्त के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है कि वाकई इसने बच्ची की जान ली है। बच्ची की गवाही दे रहे हैं कि बच्ची करैक्टर के लिहाज से बिल्कुल ठीक थी। 14 साल हो गए शादी को, आज तक कभी हमने चेहरा भी नहीं देखा था। इससे बढ़कर उस बहन की बेटी की क्या गवाही हो सकती है। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त के लिए। मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।